गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 13 अगस्त 2024। सो 13 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पॉल कागमे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सो आपका आंसर हो जाएगा रवांडा। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% से अधिक वोट हासिल करने के बाद अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। देश के न्यायाधीश फाउस्टीन नेतन्याहू ने पॉल कागामे को शपथ दिलाई। रवांडा एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। वहीं इसकी राजधानी की बात करें तो रवांडा की राजधानी किगाली है और वहाँ की मुद्रा रवांडा फ्रैंक है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है मिन ऑन्ग हलैंग। वियतनाम के भी नए प्रेसिडेंट बने हैं जिसका नाम है जनरल टो लैम। ईरान की बात करें तो ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पेजेस्कियन। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल निकाय है? सो आपका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 लाख करोड़ रुपये की निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY 2.0 को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस योजना को लागू करेगा। इसमें शहरी एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत इसमें 10 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें से कि 2.30 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने हाल ही में भारत समुद्री केंद्र की स्थापना कर रहा है। कौन कर रहा है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, जो भारत विजन 2030 के तहत एक आधारशिला पहल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? JP नड्डा जी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग का उपयोग करके भारत भर में अंगों के परिवहन के लिए एक मानक संचालन SOP की शुरुआत की है। कोयला और खान मंत्रालय, जो इसके मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी, इन्होंने हाल ही में कोलकाता में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना किया है कोलकाता में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया? तो किसने लिया? सो आपका आंसर हो जाएगा भारत और मलेशिया। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया है। यह अभ्यास 6 से 9 अगस्त 2024 को मलेशिया के क्वांतान में हुआ। अभ्यास उदार शक्ति 2024 में प्रशिक्षण अभ्यास और विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय
अवधारणाएं शामिल थी। प्रशिक्षण अभ्यास दोनों देशों के सुखोई 30 MKI विमानों से जुड़े हवाई युद्ध पर केंद्रित था। वहीं इंडिया और फ्रांस की बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच हाल ही में एक्सरसाइज शक्ति 2024 का आयोजन किया गया मेघालय के उमरोई में। भारत और मंगोलिया इन दोनों के बीच में हाल ही में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम था नोमैडिक एलिफेंट। इसके अलावा भारत जो क्या कहते हैं मंगोलिया में गया वहाँ एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए। उस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। इंडियन आर्मी वहाँ इसमें हिस्सा लिए। भारत और थाईलैंड की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में हाल ही में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम था मैत्री एक्सरसाइज जो भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। हाथियों को पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस दिवस का आयोजन साल 2012 से किया जा रहा है। वहीं 12 अगस्त को एक और डे मनाते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 7 अगस्त की बात करें तो 7 अगस्त को हाल ही में हमने 10वां नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया। 9 अगस्त की बात करें तो 9 अगस्त को हाल ही में भारत में मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट डे, भारत छोड़ो आंदोलन। 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त को हाल ही में हमने मनाया वर्ल्ड बायो फ्यूल डे। इसके अलावा वर्ल्ड लायन डे भी सेलिब्रेट करते हैं 10 अगस्त को। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की एथलेटिक आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। इससे पहले इसे हाल ही में भारतीय निशानेबाज और ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता जो अभिनव बिंद्रा है, इन्हें हाल ही में पेरिस के प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो IOC के अध्यक्ष कौन है अभी? थॉमस बाक। सो देखते हैं PT उषा की बात करें तो PT उषा जो अपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। नरसिंह यादव की बात करें तो नरसिंह यादव को हाल ही में इलेक्टेड किया गया चेयरमैन ऑफ WFI क्या है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन का चेयरमैन चुना गया है नरसिंह यादव को। ये फॉर्मर कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर है।
कपिल देव की बात करें तो कपिल देव को हाल ही में PGTI क्या है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाया गया है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत ने हाल ही में द्विपक्षीय देश मालदीव के साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इससे पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एस जयशंकर की मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में हाल ही में वहाँ के मोंगला पोर्ट का परिचालन जो भारत द्वारा किया जाएगा, जो वर्ल्ड में तीसरा पोर्ट होगा। इससे पहले कौन कौन से पोर्ट थे? ईरान के चाबहार पोर्ट और म्यांमार के सितवे पोर्ट था, और तीसरा ये मोंगला पोर्ट जिसका परिचालन भारत द्वारा किया जाएगा। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड जो फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन गया है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के साथ हाल ही में भारत ने पाम ऑयल को लेकर एक एग्रीमेंट किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत किस स्थान पर रहा? सो आपका आंसर हो जाएगा 71वें स्थान पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का ये 33वां संस्करण संपन्न हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से भारत के लिए एकमात्र रजत पदक किसने जीता? भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने जीता। निशानेबाज मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर अमेरिका रहा जो 40 गोल्ड के साथ 126 कुल गोल्ड पदक रहा। सेकंड पे चाइना रहा और तीसरे पे जापान। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो हाल ही में भी आपका आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में 1987 बैच के IAS अधिकारी टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। वह राजीव गौबा का स्थान लेंगे जिन्हें पिछले 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। राजीव गौबा जो देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव भी बन गए हैं। तो टीवी सोमनाथन जो किसका जगह लिए हैं? इन्होंने राजीव गौबा का जगह लिया है। वहीं प्रमोद कुमार मिश्रा की बात करें तो इन्हें हाल ही में प्राइम मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। ये किसकी जगह पर लिए है? नृपेंद्र मिश्रा की जगह बने हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल, अपना पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
मोनाल सैटेलाइट जो नेपाल में नेस्ट NAST के तत्वाधान में विकसित एक स्वदेशी सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व डेटाबेस बनाना है। इस सैटेलाइट को जल्द ही NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाने की उम्मीद है। भूटान की बात करें तो भूटान के साथ भारत ने अभी हाल ही में फूड सिक्योरिटी को लेके एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया गया था। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में हाल ही में बांग्लादेश के लोगों के लिए ई मेडिकल वीज़ा दिए जाएंगे भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा वहाँ एक नया कंसुलेट खोला जाएगा, वाणिज्य दूतावास। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में हाल ही में इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र ओपन किया गया मॉरिशस में। इसके अलावा वहाँ जब एस जयशंकर के द्वारा एक मैत्री उद्यान का भी उद्घाटन किया गया मॉरिशस में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे जिसे गुड़मार के नाम से भी जाना जाता है की खोज कहाँ की गई है? अभी हाल ही में किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा बिहार में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर। शोधकर्ताओं ने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की पहचान की है, जिसे गुड़मार के नाम से भी जाना जाता है। गुड़मार अपने मधुमेह रोधी गुणों के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से जिम्नेमिक एसिड के कारण जो शर्करा के अवशोषण को अवरुद्ध कर ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। ये जड़ी बूटी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित आयुर्वेदिक मधुमेह रोधी दवा BGR-34 का एक प्रमुख घटक है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी औषधीय वनस्पतियों के एक समृद्ध है। पारंपरिक चिकित्सा द्वारा इसकी विविध चिकित्सा पौधों की श्रेणी के लिए मान्यता प्राप्त है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आपको बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे, कुछ नया। देखते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को। हाल ही में समाचारों में देखा गया मंकी पॉक्स एमपॉक्स किस रोगजनक के कारण होता है? आपका आंसर हो जाएगा वायरस। हाल ही में खबरों में रहा तुर्काना झील किस देश में स्थित है? केनिया। किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 जीता? आपका आंसर हो जाएगा भारत का पहला 24x7 24 घंटे अनाज ATM किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला उड़ीसा। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? 57 kg भार वर्ग में। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में हाथी ऐप को लॉन्च किया गया? आपका आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में किस देश ने 2024 में सैन्य खर्च के लिए इजराइल को $3.5 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में भारत के नवनिर्मित तीसरे सबसे बड़े बाघ रिजर्व का क्या नाम है? आपका आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। हाल ही में हिंद महासागर में स्थित 3 पानी के नीचे की भौगोलिक संरचनाओं का नाम रखा गया है, किस प्राचीन राजवंश के नाम पर रखा गया? आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं प्रश्न के, आप उतने ही कर सके। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।